नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जो लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की कृपा करने की वजह से नीतीश कुमार को राजनीति का कच्चा खिलाड़ी समझ रहे थे या अनाड़ी समझ रहे थे, वो एक बार फिर से चक्कर में पड़ गए। इन्हीं नीतीश कुमार के बारे में लालू यादव ने एक बार संसद में कहा था कि उनके तो पेट में दांत है। अब वही दांत भाजपा को बुरी तरह काट रहा है। अब भाजपा की मजबूरी देखिए कि वो ना चुप रह पा रही है और ना उफ कर पा रही है। बिहार में बीजेपी को हैसियत बताने के बाद नीतीश ने झारखंड में भाजपा के पैरों तले से जमीन खींचनी शुरू कर दी है। देखिए कि झारखंड में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दल इसको लेकर तैयारियों में जुट चुके हैं। सारे राजनीतिक दलों के नेता भी अपने अपने कील कांटे दुरुस्त करने में जुट गए हैं। लेकिन भाजपा को यह तो कभी नहीं लगा होगा कि नीतीश कुमार उसी के पैरों तले से जमीन खींचनी शुरू कर देंगे, और यह तो बिल्कुल ही नहीं लगा होगा कि वो बीजेपी में ही रहे एक दिग्गज नेता को उसके खिलाफ सेनापति बना सकते हैं। उस नेता का नाम है सरयू राय। 24 जून की शाम सरयू राय अचानक से पटना के मुख्यमंत्री निवास पहुंचते हैं। सरयू राय झारखंड की रघुबर दास सरकार में संसदीय कार्य, सार्वजनिक खाद्य वितरण विभाग और उपभोक्ता मामलों के कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन मोदी लहर वाली भाजपा ने 2019 के चुनाव में जब उन्हें ठिकाने लगाने का फैसला किया तो उन्होंने मुख्यमंत्री रघुबर दास के खिलाफ ही ताल ठोक दिया, वो भी निर्दलीय, उसमें भी अपनी सीट बदलकर। और केवल ताल ही नहीं ठोका, मुख्यमंत्री को बुरी तरह से हराया, निर्दलीय। यह भाजपा के लिए शर्मनाक स्थिति थी। आपको बता दें कि 2014 में सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम सीट से विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन जब भाजपा ने उन्हें ठिकाने लगाने का फैसला किया तो वो जमशेदपुर पूर्वी सीट से रघुबर दास के खिलाफ उतर गए। उन्होंने कहा कि जहां से रघुबर लड़ेंगे वहीं से मैं लड़ूंगा। कहा जा रहा है कि उन्हीं सरयू राय को नीतीश कुमार ने भाजपा को सबक सिखाने के लिए अपनी लड़ाई में आगे करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सरयू राय और नीतीश कुमार दोनों बचपन के दोस्त रहे हैं। पटना साइंस कॉलेज में दोनों हॉस्टल के एक ही कमरे में रहा करते थे, मतलब रूम पार्टनर थे। दोनों के बीच तब भी गहरी मित्रता थी और छात्र राजनीति में भी दोनों ने एक साथ कदम रखा। सरयू राय पहली बार बिहार विधान परिषद के ही सदस्य बने थे, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद उन्होंने झारखंड को अपना कार्यक्षेत्र बना दिया। लिहाजा इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरयू राय विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें जमशेदपुर पूर्वी सीट से ही मैदान में उतरना चाहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार से सरयू राय की मुलाकात के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। सूत्रों का कहना है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जेडीयू की मजबूत स्थिति के लिए नीतीश कुमार को एक कद्दावर नेता की जरूरत है। मजबूत से ज्यादा बेहतर होगा प्रभावी कहना, और यह तलाश सरयू राय पर खत्म होती हुई नजर आ रही है नीतीश की। दूसरी तरफ सरयू राय भी अपनी पुरानी जमशेदपुर पूर्वी सीट से ही इस बार चुनाव में उतरना चाहते हैं, हमने आपको बताया, लेकिन निर्दलीय नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार उनके लिए रास्ता बना सकते हैं, लेकिन इस रास्ते की कीमत भाजपा को चुकानी होगी। देखिए कि सरयू राय से करारी शिकस्त खाने के बावजूद भाजपा ने कुछ ही महीने बाद रघुबर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया था। इसके बाद से ही वो झारखंड की राजनीति से दूर होते चले गए। लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा इस्तीफा दिलवाकर एक बार फिर से रघुबर दास को सक्रिय राजनीति में वापस उतारना चाहती है। झारखंड की राजनीति को करीब से समझने वालों का कहना है कि निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन हासिल करके एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश में। वहीं नीतीश कुमार को भी भाजपा पर नकेल कसने के लिए एक मजबूत नेता मिल जाएगा। देखिए कि सरयू राय को जमशेदपुर पूर्वी सीट से उतारने को लेकर नीतीश कुमार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर सकते हैं। मतलब नीतीश जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट गठबंधन के तहत जेडीयू के लिए छोड़ने की बात कर सकते हैं, सौदेबाजी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरयू राय को बीजेपी में शामिल भी नहीं होना पड़ेगा और वो एनडीए के उम्मीदवार भी हो जाएंगे। क्षेत्र के बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं में उनकी पैठ पहले से है। नीतीश कुमार सरयू राय के नाम पर अपनी पैठ बढ़ा सकते हैं झारखंड की राजनीति में। वहीं दूसरा फायदा नीतीश कुमार को यह मिलेगा कि सरयू राय अगर जमशेदपुर से एनडीए उम्मीदवार बन जाते हैं तो रघुबर दास की झारखंड की राजनीति में वापसी की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों की सीट एक ही है।
या फिर उन्हें सरयू राय की छोड़ी हुई जमशेदपुर पश्चिमी सीट से उतारा जा सकता है। दोनों ही सूरत में संदेश यही जाएगा कि रघुबर दास के लिए सरयू राय की कृपा से सक्रिय राजनीति में जगह बनाई गई है और ये नीतीश कुमार की जीत मानी जाएगी। भाजपा के लिए यह स्थिति इसलिए बहुत विचित्र है कि सरयू राय संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे। 2019 में चुनाव जीतने के बाद जब वो पहली बार पटना पहुंचे थे तो वो बाकायदा संघ कार्यालय जाकर क्षेत्रीय प्रचारक रामदत्त चक्रधर से मिलने गए थे। इन्हीं सरयू राय ने नीतीश के आरजेडी के साथ जाने पर अगस्त 2022 में यह दावा करके सनसनी मचा दी थी कि उन्होंने ये फैसला अचानक नहीं लिया था। बिहार में भाजपा कोटे के मंत्रियों के भ्रष्ट आचरण से नीतीश कुमार परेशान रहते थे। भाजपा के नेताओं को भ्रष्ट बताया था। कुछ मंत्रियों द्वारा बंगलुरु में जमीन खरीदने की पुष्ट सूचना से वे आहत और अचंभित थे, सरयू राय ने कहा था। यही नहीं, आरसीपी के नेतृत्व में कई विधायक गुवाहाटी गए थे। तो सरयू राय को झारखंड में जेडीयू का चेहरा बनाने का सीधा मतलब निकाला जाएगा एनडीए के भीतर बीजेपी के एक कट्टर विरोधी को ताकतवर कुर्सी पर बैठाना। तो क्या भाजपा इसे मंजूर करेगी? देखिए, झारखंड में 2019 में भाजपा की हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी आदिवासी समाज का दूर हो जाना। खांटी आदिवासी हेमंत सोरेन के सामने ओबीसी समुदाय से आने वाले रघुबर दास फीके पड़ गए। इसकी भरपाई करने के लिए बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया हार के बाद, और अर्जुन मुंडा को आदिवासी मामलों का कैबिनेट मंत्री बनाया मोदी ने। लेकिन इसका कोई बड़ा फायदा 2024 के चुनाव में भाजपा को जमीन पर मिला नहीं। लोकसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा खुद अपनी सीट तक हार गए, तो बाबूलाल मरांडी पिछली बार जितनी सीटें भाजपा को थीं उतनी भी दिलाने में नाकाम रहे। पहले विपक्ष के पास केवल राजमहल और सिंहभूम की सीटें थीं, तो अब विपक्ष की लोकसभा में 5 सीटें हो गई हैं। ऐसे में भाजपा को लगता है कि अगर रघुबर दास को फिर से सक्रिय किया जाए तो पुराना प्रभाव जो है उसको हासिल किया जा सकता है। लेकिन अभी बीजेपी नेतृत्व और रघुबर दास को यह तय करना है कि वो झारखंड की राजनीति में उतरने और उतारने को लेकर तैयार हैं या नहीं। ऐसी सूरत में सरयू राय जैसा कद्दावर चेहरा अगर नीतीश कुमार की ताकत के साथ एनडीए की तरफ आएगा तो जाहिर सी बात है भाजपा के लिए यह साझेदारी से ज्यादा, मजबूती से ज्यादा चुनौती की तरह होगा। और अगर वो सत्ता में आई तो कभी भी निश्चिंत होकर काम नहीं कर पाएगी। मतलब बिहार से लेकर दिल्ली और झारखंड तक भाजपा पर नीतीश की पकड़ और मजबूत होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।